हम शुरू कर रहे हैं उत्तर प्रदेश में महिला वोटर का हिसाब किताब। 2007 जल्दी से फायर कीजिए। 2007 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के पास 9% पुरुष वोटर थे। लिखते जाइएगा सर ताकि आप लोग को याद रहे। और सिर्फ 8% महिला टारगेट कर रही है इस बार प्रियंका गांधी। 40% सीट्स महिलाओं को दे रही है, उससे फर्क पड़ेगा। बीजेपी 17 और 16%, 1% का डिफरेंस था। अगला लाइए, बीएसपी 30% पुरुष और 32% महिलाओं ने वोट किया था बीएसपी के लिए। और समाजवादी पार्टी के लिए 25 और 26, लगभग बराबर 1% का यहां पर भी डिफरेंस दिखाई दे रहा है। सीधा पहुंचते हैं 2012 के विधानसभा चुनाव में, यानी 5 साल बाद जब फिर से चुनाव हुए तो कांग्रेस पार्टी 11% पुरुष और 12% महिला वोटर के साथ। जल्दी से आंकड़ा दिखाइए हमारे दर्शकों को। ये देखिए 11 और 12% पुरुष और महिला का वोट मिला कांग्रेस पार्टी को। भारतीय जनता पार्टी को 16% और 14% पर वोट के। महिलाओं ने कम वोट दिया था बीजेपी के लिए 2012 में। फिर 27% बीएसपी और 25% उनका ओवरऑल वोट गिरा और 27 और 25 पे पहुंचे। वहीं समाजवादी पार्टी को 3% ज्यादा पुरुषों से महिलाओं ने वोट किया, 28 और 31। लेकिन फिर आया 2017 का विधानसभा चुनाव जिसमें भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई, जिसमें मोदी के ही नाम पर उस समय चुनाव लड़ा गया था, योगी का चेहरा नहीं था। तब देखिए कांग्रेस कहां पर अटकी। 7% पुरुष, 5% महिलाओं ने वोट किया कांग्रेस पार्टी के लिए। अब 2017 में आपको दिखाते हैं भारतीय जनता पार्टी 38% पुरुषों ने और 3% ज्यादा महिलाओं ने वोट किया। बीएसपी पर आइए, 22 और 23 पर वो सिमट कर रह गए। समाजवादी पार्टी 23 और 20, यानी जो एक वक्त पर लोकप्रियता थी 2017 में अखिलेश यादव आते आते 20% यानी 3% पलट गया। पहले 3% ज्यादा महिलाओं ने वोट किया था आपको भाटी साहब, और आप लोग सत्ता में आए थे। अब 3% महिलाओं ने हाथ खींच लिया और आप सत्ता में नहीं आ पाए। कुछ आंकड़े और जल्दी से आपको लोकसभा चुनाव और उसके दिखा देते हैं ताकि 14 और 19 दोनों लोकसभा चुनावों के आंकड़े अब हम आपको दिखाएंगे। अन्य भी हम दिखा रहे हैं 10% और 11%। चलिए लोकसभा चुनाव पर आइए। 2014 का लोकसभा चुनाव कांग्रेस पार्टी से करेंगे शुरुआत। 7-7 बड़ा तराजू चल रहा था उस समय, दोनों तरफ बराबर चल रहे थे। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी 43% पुरुष और 1% कम 42% महिलाओं ने बीजेपी के लिए वोट दिया, बीजेपी की सरकार बनी। बीएसपी 16 और 23, ज्यादा महिलाओं ने, लगभग 7% ज्यादा महिलाओं ने वोट किया था बीएसपी के लिए। समाजवादी पार्टी 23 और 22, मार्जिनल डिफरेंस। उसके बाद सीधा 2019 के लोकसभा चुनाव पर आ जाइए, जिसके बाद हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। 2019 में क्या हुआ? कांग्रेस पार्टी 7 और 5, 2% और महिलाएं खिसक गई कांग्रेस पार्टी के हाथ से। ये हम लोकसभा चुनाव की बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी 50% पुरुष और 49%। आपका गैप गिरा है, पहले महिलाओं ने ज्यादा वोट, तब भी एक ही का डिफरेंस था, सॉरी 43-42, और अब पहुंच गया 50 और 49 पर। 19-19 तराजू चला यहां पर बीएसपी के लिए भी। 18-18 समाजवादी पार्टी के लिए भी बराबरी का वो रहा, और अन्य को 6 और 9%। अब यूपी में तो मामला ऐसा लगता है कि आप लोगों को थोड़ा फायदा महिलाएं पहुंचा रही हैं, क्योंकि 2017 में 3% ज्यादा महिलाओं ने यूपी में वोट किया था, लेकिन लोकसभा चुनाव में 1% कम। क्या है इसकी वजह? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता। क्योंकि सवाल ये पूछा जाएगा ना कि 33% आरक्षण हो, महिलाओं के मुद्दे हो, उस पर आपने क्या किया है सुधांशु जी कि आपकी पार्टी को ही महिलाएं वोट दे? देखिए, आयुष्मान भारत हो तो वहां परिवार का केंद्र महिला मानी गई है। प्रधानमंत्री जी का कमिटमेंट देखिए, 15 अगस्त 2014 लाल किले की प्राचीर से उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात कही। लोगों ने कहा ये तो नॉन पॉलिटिकल बातें हैं, इसका प्रत्यक्ष राजनीति से क्या मतलब है, और ये हमने करके भी दिखाया है। ऐसे राज्य, विषय उत्तर प्रदेश का है पर संदर्भ दे देता हूं, ऐसे राज्य जहां पर महिला पुरुष का अनुपात सबसे खराब था उनमें से एक हरियाणा में, अब नवजात शिशुओं में उसमें बहुत बेहतरी हुई है पिछले 5-6 वर्षों में। तो यानी जमीन पे भी करके दिखाया। स्टार्टअप में हमने हर बैंक की हर शाखा का कम से कम एक SC/ST और एक महिला को आपको लोन अवश्य देना है, यानी महिलाओं के सशक्तिकरण की भी शुरुआत की। हम उसकी तो बात अलग कर रहे हैं कि हमने उज्ज्वला योजना दी, शौचालय उपलब्ध कराए जो महिलाओं के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत आवश्यक थे। तो इस प्रकार से और 100 बातों की बात यह किए कि आपको लग रहा है जो 2017 में सबसे हमको महिलाओं ने पुरुषों के मुकाबले काफी अधिक वोट क्यों दिया था? बहुत बड़ा कारण था लॉ एंड ऑर्डर।
क्योंकि समाजवादी पार्टी के शासनकाल में कानून व्यवस्था की जो स्थिति होती है, और एक व्यवहारिक बात है, कानून व्यवस्था की स्थिति में महिला ज्यादा अपने को समस्याग्रस्त महसूस करती हैं, इसलिए कहीं ना कहीं वो उस बात का प्रमाण ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर पे मैं भाटी जी से पूछूंगी, लेकिन उससे पहले आपने जो 2-3 बातें गिनाई, सबसे पहले आयुष्मान कार्ड से शुरू किया, महिला को परिवार और घर में ही आप सीमित रखना चाहते हैं। उज्ज्वला की आपने बात की, एक सेकंड रुकिए ना सर, सिर्फ स्टार्टअप छोड़कर कि उसको भी लोन मिले, आपने पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन को लेकर क्या किया है? 33% आरक्षण का मुद्दा हमेशा ऐसे, वो तो 40% टिकट दे रहे हैं ना इस बार महिलाओं को, बता रहा हूं, आप क्यों नहीं देते ऐसा कुछ? भारत के इतिहास में केंद्र के मंत्रिमंडल में सबसे ज्यादा महिला मंत्री कब हैं? इस समय मोदी जी की सरकार में। सबसे ज्यादा महिला गवर्नर कब हैं? मोदी जी की सरकार में। और जब तक स्वर्गीय सुषमा स्वराज जी थी, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटीज, सबसे पावरफुल कमेटी जो देश की सुरक्षा व्यवस्था तय करती है, अगर युद्ध होना है तो युद्ध कौन होगा नहीं होगा तय करने में 2 महिलाएं थीं। भारत के इतिहास में कभी नहीं रहा। इनकी क्या है 40% दे रहे हैं? जानते क्या है पुराने जमाने में क्या होता था? महिलाओं को बड़ा दोयम दर्जे का जब माना जाता था, मानसिकता थी, तो घर का सबसे खराब कोना दे दिया था, यहां बैठ जाओ जाके, बस ठीक है। इन्होंने क्या किया है, जहां कुछ नहीं है, फटक चंद गिरधारी, ना लुटिया ना थारी, कहे उत्तर प्रदेश में 40% देंगे, कहिए ना पंजाब में देंगे, बोलिए 40% देंगे, उत्तराखंड में, ना हमने तो करके दिखाया। कह रहे हैं आप तो बाहुबली कहते हैं ना। अरे भाई हमने तो करके दिखाया, मैंने पहले बोल दिया कि सबसे ज्यादा गवर्नर, सबसे ज्यादा मंत्री कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटीज में, हमने तो करके दिखाया। पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन बताया तो भारत के इतिहास में सबसे ज्यादा इस समय है, सबसे ज्यादा महिला मंत्री भाटी जी आपके साथ शुरुआत कर रही हूँ। कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर में आपका देखिए ना सर, 17 में क्या हाल हुआ, 17 के आंकड़े जरा दिखाइए। 23% पुरुष, 20% महिलाएं, गिरता चला गया। और आप लोग कहते थे अखिलेश यादव की लोकप्रियता एकदम अपरंपार है और महिलाएं सब उनके लिए वोट करेंगी, क्यों नहीं भरोसा हुआ महिलाओं को अखिलेश यादव पर? नहीं, एक तो जब वोट